सबसे पहले बात करते हैं विफाकी आईनी अदालत में सुहेल आफरीदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। बानी पीटीआई रिहाई फोर्स के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत 29 जुलाई को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई मुकदमात वापस लेने के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि विफाकी आईनी अदालत में सुहेल आफरीदी के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। बानी पीटीआई रिहाई फोर्स के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत 29 जुलाई को होगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 9 मुकदमात में वापस लेने की अपील भी समाअत की गई है। 9 मई के मुकदमात के हवाले से विफाकी आईनी अदालत में सुहेल आफरीदी के हवाले से दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई रिहाई फोर्स के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत 29 जुलाई को होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई मुकदमात वापस लेने के खिलाफ अपील पर भी समाअत होगी। लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 5 में घर की बेसमेंट से लाश मिली है। तहखाने में बारिश का पानी जमा था। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को निकाल लिया है, जबकि पुलिस ने तफ्तीश भी शुरू कर दी है। मौत की वजूहात का तयन भी किया जा रहा है। लाहौर में पेश आने वाला ये वाकया है। लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 5 में घर की बेसमेंट से लाश मिली है। तहखाने में बारिश का पानी जमा था। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को निकाला। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि मौत की वजूहात का तयन भी किया जा रहा है। बताया ही जा रहा है पुलिस ज़राए की जानिब से कि रेस्क्यू एहलकारों ने बेसमेंट से इस लाश को निकाला है और घर की बेसमेंट में बारिश का पानी भी जमा था। डिफेंस फेज 5 में घर के बेसमेंट से लाश मिली है। रेस्क्यू एहलकारों ने बेसमेंट से लाश को निकाल लिया है, जबकि बताया जा रहा है कि मौत की वजूहात जानने का तयन किया जा रहा है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में महकमा खुराक सिंध में 4 अरब रुपए से जायद माली बेज़ाबगियों का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास में 4 अरब 59 करोड़ 41 लाख रुपए की बेकायदगियां सामने आई हैं। ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और सेक्रेटरी महकमा खुराक को इरसाल कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि गंदम के स्टॉक में जरासीम कुछ स्प्रे न करने के बायस 3 अरब 49 करोड़ 63 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तयनाती के बगैर 20 लाख 9 हजार रुपए तनख्वाहें वसूल की गई हैं। मजीद तफसील जानेंगे, नुमाइंदा समा काजी हसन हमारे साथ मौजूद हैं। जी काजी हसन, बताइएगा रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है? जी, ये डीजी ऑडिट हैं सिंध। इन्होंने महकमा खुराक में तकरीबन 4 अरब से जायद की जो माली बेज़ाबगी है उसके हवाले से जो ख़त लिखा है और उनको बताया गया है कि गंदम स्टॉक ना करने और जरासीम को स्प्रे ना करने पे तकरीबन 3 अरब 49 करोड़ रुपए का नुकसान है। जबकि एक ऐसे भी इंकशाफ किया है कि किसी अफसर की तैनाती नहीं है, लेकिन उसके नाम पे तकरीबन 20 लाख 9 हजार रुपए की गैर कानूनी तनख्वाह भी अदा कर दी गई है। जबकि एक सेंटर से जो मिट्टी, मीरपुर खास के जो सेंटर से मिट्टी और रेत से मिले हुए तकरीबन 2 करोड़ 32 लाख से ज्यादा के गंदम स्टॉक भी मिला है। इसी तरह खुले आसमान गंदम रखने से 20 करोड़ नुकसान भी ऑडिटर्स ने इसमें निशानदेही की है। ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 2,50,000 क्यूसी का सैलाबी रेला चिन्योट की हुदूद में दाखिल हो गया है, जिसने मुतादिद देहातों में तबाही मचा दी है। सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। झंग रोड पर सेम नहर में शगाफ पड़ गया। अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा समा मुजम्मिल हुसैन। जी मुजम्मिल। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद हुई तो इसकी तबाही का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस वक्त चिन्योट की हदूद से 2.5 लाख क्यूसेक पानी का रिला जो गुजर रहा है। जो ये पानी है, सैलाबी पानी जो है आबादियों में दाखिल होना शुरू हो गया है। दर्जनों आबादियां जो ज़ेरे आब आई हैं। लाहौर रोड के बाद ये सिलसिला झंग रोड की तरफ बढ़ा है और ये सैलाबी पानी जो है मेन चिन्योट झंग रोड तक भी आन पहुंचा है। इस वक्त जो है अड्डा पठानकोट, मोदा सांबल, मोडा लोदिया, दरुटा करला समेत दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। हजारों एकड़ पर करीब फसलें जो है मुतासर हुई हैं ज़ेरे आब आने से। इसके अलावा जो इन इलाकों के मकीन है उनका ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ते होकर रह गया। इंतज़ामिया की जानिब से इनके बर वक्त इनखला की बार बार हिदायत भी जारी की जाती रही हैं। इस वक्त जिला भर में 6 फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं, जबकि दरियाए चनाब के बिफरने के बाद जंग रोड पर सेम नहर है उसमें भी शगाफ पड़ गया है। ताहम तमाम तर इंतज़ामिया जो है और मुतलका महकमा अनवार, रेवेन्यू समेत तमाम महकमे जो है इस शगाफ को भरने का अमल भी जारी है। जी, खबर शामिल करते हैं लैया की तहसील करोड़ लाल ईसन के 2 बड़े देहात दरियाए सिंध का जमीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा समा मोहम्मद आसिफ खान से। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा क्या सिचुएशन है इस वक्त?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिया की तहसील करोड़ लाल ई सिंध के इलाके वाड़ा सीढ़ा में मौजूद हूँ, जहाँ पर दरिया सिंध में ज़मीनी कटाव का जो सिलसिला है वो जारी है। और यहाँ पर ये गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर ये खौफनाक कटाव जो है वो जारी है, जिसके बायस यहाँ पर तैयार खड़ी फसलें जो है वो दरिया बुर्द हो रही हैं। लोगों की कीमती अराजी जो है वो दरिया सिंध जो है वो निगल रहा है। और यहाँ पर अभी तक मकामी इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी हिफाजती इक़दामात जो है वो नहीं अमल में लाए गए। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ तो लिया की तहसील करोड़ लाल ई सिंध के इलाके मौजा बेट मोगड़, मौजा शीहवाला और वाड़ा सीढ़ा के मकाम पर ये जो दरिया सिंध में ज़मीनी कटाव का सिलसिला है ये दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है और ये आगे बड़ी आबादियों की जानिब बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पर हंगामी बुनियादों पर इक़दामात नहीं किए जाते तो आगे जो है बड़ी आबादियाँ जो है वो किसी भी वक्त इस कटाव की जद में आ सकती हैं। जी अभी आपको खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 19 जुलाई से बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग के बायस हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई है। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 29 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इरफान मूसाज़ई से बात करेंगे। इरफान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो मानसून मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसमें जो PDMA ने नई रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक 19 जुलाई से अब तक जो है वो 28 अफराद जो है वो मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 29 जो है वो जख्मी हो चुके हैं। जाँ बहक अफराद में जो है वो 10 मर्द, 3 खवातीन और 15 बच्चे जो है वो शामिल है। इसी तरह जो जख्मी अफराद में उसमें 13 मर्द और 9 खवातीन शामिल है, जबकि 7 बच्चे जो है वो भी इसमें जो है वो जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बारिशों से जो है वो अब तक 47 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 37 घरों को जो है वो जुज़वी, जबकि 10 घरों को जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुका है। जिले जो PDMA के मुताबिक जो है रेस्क्यू और जो मुतलका इदारे उनको हिदायत की गई है कि वो इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रखें। जी इरफान मूसाज़ई, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बाद जिला नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। 4 दीवारी समेत दीगर सामान मुतासिर हुआ। तफसील जानते हैं नुमाइंदा समा शहाबुर रहमान से। जी शहाब, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक में मौजूद हूँ। हालिया बारिशों के बायस यहाँ पर भी काफ़ी नुकसानात हुए हैं। मैं इस वक्त गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सैयद अकबर कुरुना में मौजूद हूँ, जिसकी मुकम्मल तौर पर जो 4 दीवारी थी वो सैलाब के बायस गिर चुकी है और जो इसके क्लासेस थे उसमें भी पानी चला गया था। वहाँ पर जितनी किताबें थी और दीगर जो ज़रूरी सामान था वो उसकी वजह से मुतासर हो चुका है। महकमा तालीम की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है कि आइंदा चंद रोज़ में इस स्कूल पर काम शुरू कर दिया जाएगा, जबकि इस स्कूल में तकरीबन 120 के करीब तलबा ज़ेर तालीम है। यहाँ पर दीगर जितने भी मकामात हैं वहाँ पर भी सैलाबी रेले के बायस काफ़ी नुकसानात हुए हैं, ज़राअत को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है और जो यहाँ पर बिजली के खंभे थे वो भी उखड़ चुके हैं। और यहाँ के मकामी लोगों का ये बताना है कि इस इलाके में अब तक मकामी MPA और MNA ने इस हवाले से कोई दौरा नहीं किया। और लाहौर के इलाके जौहर टाउन में ख़याबान फिरदौसी फिर से गढ़ों की जद में है। सीवरेज लाइन तब्दीली के बावजूद नौ तामीर शुदा रोड 6 मुख्तलिफ मकामात से बैठ गया। अपडेट्स हासिल करेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइए क्या सूरत हाल है। बारिशों के बाद ख़याबान फिरदौसी मुख्तलिफ मकामात से तकरीबन 6 मकामात से जो है वो बैठ गई है और इसमें शगाफ पड़े हैं जिनकी रिपेयर और मेंटेनेंस करने का अमल जारी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यहाँ से स्पीडो बस गुजरी और यहाँ पर सड़क जो है वो बैठी। इसी तरह आगे भी चंद मकामात मौजूद हैं जहाँ से ये सड़क जो है वो बैठी। हमारे साथ ऐनी शाहिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, कल सुबह जो है ये 10:30 से के तकरीबन करीब बस गुजरी है तो यहाँ प्रॉपर शगाफ बन गया है और उसके बाद जो है ना हमने अपने तौर पर सेफ्टी के जो है ना यहाँ कॉर्नर रखे हैं और उसके बाद मुतलका काम को बताया है। इसी तरह जैसे ही हैवी ट्रैफिक गुजर रही थी और वो साथ साथ शगाफ पड़ते जा रहे थे। यहाँ पर 2 अरब रुपया लगाकर जो है इस सीवरेज लाइन को तब्दील किया गया, उसके बाद रोड की कारपेटिंग की गई, मगर मसाइल जूं के तू हैं और अब भी यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ जो है वो पड़े हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है पीक आवर्स में वो भी यहाँ पर मुतासिर होती हुई दिखाई देती है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया।